जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि बेहद खास है। क्या यूपी में पंचायत चुनाव अब तुरंत नहीं होने वाले? क्या सच में चुनाव 6 महीने तक टल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चुनाव नहीं हुए तो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में अब कौन बैठेगा प्रशासक? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग की रिपोर्ट्स पर फंसा पेच। अब पंचायत चुनाव की तारीखों में आगे खिसका सकते हैं। आपको बता दें, सूत्रों की माने तो जब तक आरक्षण की अंतिम सूची और मतदाता सूची पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है। यही वजह है कि चुनाव प्रक्रिया में करीब 6 महीने की देरी की चर्चा तेज हो गई है। अब सबसे बड़ी चर्चा ये, अगर मौजूदा ग्राम प्रधानों और पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया तो क्या होगा? क्या सरकार वहां प्रशासक नियुक्त करेगी और इसका गांव की योजनाओं, विकास कार्यों और फंड पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे चुनाव टलने की असली वजह क्या है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में क्या अटका है, प्रशासक बैठने की संभावना कितनी है और इसका आम ग्रामीण जनता पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि गांव की पंचायत पर इसका सीधा असर क्या पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव 6 माह टलेंगे। वोटर लिस्ट ओबीसी आयोग पर फंसा पेच। ग्राम प्रधान, क्षेत्र जिला पंचायत में क्या बैठेंगे प्रशासक? उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीख टल सकती है। फाइनल वोटर लिस्ट से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में हो रही देरी से क्षेत्रीय पंचायत चुनाव टल सकते हैं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की जगह प्रशासक बैठ सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026 क्या अप्रैल मई के तय समय में हो पाएंगे? इस पर संशय बना हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट की तारीख 28 मार्च से बढ़कर अब 15 अप्रैल कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने पहले ही तारीख 6 फरवरी से बढ़ाकर 28 मार्च की थी। चुनाव को लेकर आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की कवायद ही अभी पूरी नहीं हो पाई है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट्स के आधार पर ही पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए आरक्षण तय होगा। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पंचायत चुनाव टल जाएंगे और अगले साल विधानसभा चुनाव के साथ ही क्या यह चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के कंप्यूटरीकरण, मतदाता संख्या जारी करने और मतदान स्थलों की मैपिंग का काम 27 मार्च तक पूरा करने का टारगेट तय किया था। अब इसकी तारीख भी बढ़कर 13 अप्रैल कर दी गई है। अगर यह काम पूरा हो गया तो 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम चल रहा है। बोर्ड परीक्षा, स्कूल कॉलेज की नियमित परीक्षा के कारण बूथ लेवल अफसर BLO के तौर पर तैनात शिक्षक भी अभी व्यस्त है। आपको बता दें, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। अगर 15 अप्रैल तक फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हो भी जाती है तो आयोग 1 महीने के भीतर सारी औपचारिकताएं क्या पूरी हो पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। ओबीसी आयोग आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट्स दाखिल करता है, फिर उस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं और उनका निस्तारण होने में भी काफ़ी वक्त लगता है। वहीं अगर किसी वजह से
मामला अदालत में चला गया तो और देरी होने की आशंका है। मई के बाद जून में भीषण गर्मी पड़ने लगेगी, वहीं फिर बरसात में चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय पंचायत चुनाव के लिए बेहद बड़ी खबर। यूपी में 26 मई तक पंचायत चुनाव नहीं संपन्न हुए तो ग्राम पंचायतों में प्रशासक यानी अधिकारियों के हाथों में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। साथ ही 6 माह के अंदर चुनाव कराने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय पंचायत चुनाव अगले साल तक टाले जा सकते हैं। साल 2027 में मार्च महीने में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग गठन में देरी और आरक्षण प्रक्रिया पूरी न होने से पंचायत चुनाव को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ या फिर उसके बाद कराया जा सकता है। आइए जानते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब होगा। यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यकाल अक्टूबर 2025 में खत्म हो चुका है। हर 3 साल में इसका पुनर्गठन होता है। आरक्षण भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट्स पर तय होता है। सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर ओबीसी कमीशन गठित करने का भरोसा दिया है, लेकिन आयोग का गठन होने फिर जिलावार सर्वेक्षण और अंतिम तौर पर आरक्षण तय करने में 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। आइए जानते हैं, यूपी नगर निकाय चुनाव भी टले थे। आइए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मई 2023 में नगर निकाय चुनाव कराए गए थे। इसके तहत नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव भी कराए गए थे। पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण और अदालती पेच के कारण भी ये चुनाव भी देरी से हुए थे। शहरी इलाकों में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं। पंचायत चुनाव के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्षी दल सपा, कांग्रेस, बसपा को ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने और संगठन को सक्रिय करने में मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग गठन की मांग तेज, शासन को भेजा प्रत्यावेदन। पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन आवश्यक है, क्योंकि इससे सीटों के आरक्षण का निर्धारण जुड़ा है। अधिवक्ता का आरोप है कि आयोग गठन का मामला 5 माह से अधिक समय से लंबित है। आपको बता दें कि आगामी क्षेत्रीय पंचायत चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन की मांग को लेकर एक जनहित याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने प्रदेश सरकार को प्रत्यावेदन किया है, जिसमें लिखा है कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने कहा है कि हाईकोर्ट में 4 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 15 दिनों के भीतर ओबीसी आयोग गठन करने की प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया था। यदि तय समय में आयोग का गठन नहीं किया गया तो वे अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।